ये कोई मंत्र गणित कहानी नहीं हम सुनाने जा रहे हैं। हम एक हकीकत हो रहे आदिवासी और एससी समाज पर अत्याचार का खुलासा करने जा रहे हैं। डीडी भारत न्यूज। जमीन हड़पने के लिए आदिवासियों के साथ की मारपीट, जूते चप्पल की दबंगों ने पहनाई माला, झोपड़ी में लगाई आग, फरियाद लेकर थाने पहुंचा पूरा परिवार। भीम आर्मी ने संभाला मोर्चा, शनिवार को खेत में पहुंचकर की फसल नष्ट, भीम आर्मी ने किया दबंगों के खिलाफ प्रदर्शन। भित्रवार अनुभाग भित्रवार ग्राम गोहिंदा में पिछले करीब 4 दिन से एक जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें गांव के ही दबंगों के द्वारा एक दलित आदिवासी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उक्त मामले में पिछले 4 रोज से फरियाद लिए आदिवासी परिवार पुलिस की चक्कर काट रहा है, जहां शुक्रवार को दरमियानी रात्रि में दबंगों के द्वारा दलित आदिवासी के परिवार के साथ रात्रि में मारपीट कर दी और दलित आदिवासी को चप्पल जूतों की माला पहनाकर भगा दिया, जिस पर आदिवासी परिवार पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गोहिंदा के रहने वाले वनवारी आदिवासी की स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1153 एक रकबा 0.784 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि पर चंद्रशेखर तिवारी, मदन तिवारी, किशन तिवारी द्वारा जबरदस्ती अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। जब प्रार्थी वनवारी जातियों के द्वारा रोका गया तो दबंगों के द्वारा उसे गंदे गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी जाती है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में एक प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश भित्रवार के यहाँ चला था, जिसमें भी प्रार्थी वनवारी के पक्ष में आदेश हो गया है। उसके बावजूद भी उपरोक्त दबंग परिवार जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। शुक्रवार की दरमियानी रात्रि की मारपीट प्रार्थी वनवारी आदिवासी ने बताया कि शुक्रवार की दरमियानी रात्रि में मदन तिवारी का लड़का नानो तिवारी अपने अन्य 4 साथियों के साथ उनके पास आया और उनसे गाली गलौज करने लगा और जमीन खाली करने की बात कहने लगा, जिस पर जब हमने विरोध किया तो उसने अपने साथियों के साथ हमारे परिवार के मारपीट कर दी और झोपड़ी में आग लगा दी। इसके बाद उसने चप्पल जूते की माला गले में पहनाई और धमकी दी, अगर ये जगह नहीं दी तो जिंदा नहीं बचोगे, जिस पर हम अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास आए। कहा पुलिस ने साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर अपनी इतिश्री कर ली। शनिवार को किया हंगामा, भीम आर्मी में संभाला मोर्चा। शनिवार को सुबह वनवारी आदिवासी के खेत पर दबंगों के द्वारा एक बार फिर खेत में बोई फसल नष्ट कर दी गई, जिस पर भीम आर्मी मौके पर पहुंची और भीम आर्मी के आते ही दबंग वहां से भाग गए, जिस पर मामले की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी रमाकांत उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया, जिस पर पीड़ित परिवार थाने आया और पुलिस ने विगत रात्रि दर्ज किए मामले में धारा बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय? आपको बता दें कि दबंगों के द्वारा ग्राम गोहिंदा में दलित आदिवासी परिवार से जबरदस्ती स्वामित्व की जमीन छीनी जा रही है, जिस पर पीड़ित परिवार 4 दिन से पुलिस के यहाँ न्याय की गुहार लगाए हुआ था, लेकिन पिछले 4 दिन से उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर दबंगों के द्वारा कल रात्रि पीड़ित के साथ मारपीट की गई। दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद है। क्या ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इनका कहना है, गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा मेरे स्वामित्व की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और पुलिस भी उपरोक्त आरोपियों को संरक्षण दे रही है, जिस पर शुक्रवार को उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे चप्पल जूते की माला पहनाई पर पुलिस ने विगत रात्रि साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया। वनवारी आदिवासी पीड़ित निवासी गोहिंदा। इनका कहना है, भीम आर्मी के धर्मेंद्र चौधरी ने बताया, ग्राम गोहिंदा के दबंगों के द्वारा दलित आदिवासी परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी जमीन हड़पी जा रही है, उनके साथ मारपीट की गई है। भीम आर्मी गरीब आदिवासी परिवार पर अत्याचार सहन नहीं करेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ है। धर्मेंद्र चौधरी भीम आर्मी। इनका कहना है, पुलिस ने ग्राम गोहिंदा के पीड़ित दलित आदिवासी वनवारी के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रमाकांत उपाध्याय, थाना प्रभारी। का नाम क्या है? बनवारी आदिवासी सर। आज आप जो थाने में आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर वो हमारा जमीन का मामला है और हमको ज़मीन करने नहीं दे रहे
1153/1 का। और सर उनको- आपके ये सिर में चोट आई है, ये किस कारण से आई? ये सर उसी जमीन के बदले उसको हमको मारा है। किन किन लोगों ने मारा है? मदन तिवारी का लड़का ने, बड़े ने, और उसके 4 साथ में और कोई थे, हम उनको नाम नहीं जानते था। और आपने आवेदन दिया? आवेदन दिया सर, और मड़ैया जला दी हमारी सर, और जूतन की माला डाल के, और वो जूतों की माला भी आपको डाली गई? हाँ, जी सर। और आज जो हंगामा हुआ जो आया वो क्या मामला? आज वो मामला सर इसी का था। हमारी वो क्या रिपोर्ट में कुछ कमी थी सर, धारा नहीं लगी थी सर। जो हमारे संग अन्याय हुआ, वो अन्याय के हिसाब से हमारी उसकी धारा कम लगी थी सर हमको। तो अभी क्या धारा बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ेगी? अभी नहीं बढ़ी सर, अभी नहीं बढ़ी। अभी तो हम वहीं पड़े हैं सर। तो अभी आप थाने में आए तो आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी संतुष्ट नहीं है सर हम, क्योंकि हमारे संग में बहुत बुरा अन्याय हुआ। हमको न्याय मिलना चाहिए सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी और बीमार विधानसभा अध्यक्ष। ये जो आदिवासी परिवार 3-4 दिनों से जो परेशान हो रहा है, घूम रहा है, क्या कुछ मामला है? आदिवासी परिवार क्या है, कुछ दबंग लोगों ने रात में पिटाई मिटाई करी है। चंद्रशेखर तिवारी का लड़का बता रहे हैं जी, और 4 व्यक्ति उनके साथ थे। और अभी क्या है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें, छोटी पूरी धारा लगा देंगे और हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं और आवेदन टाइप करवा रहे हैं। साहब से बात हो गई है, और यदि अगर धाराएँ वहाँ में कुछ नहीं बढ़ती, जूतों की माला भी डाली है इनको रात में, यदि अगर धाराएँ नहीं बढ़ाई, बीमार भी आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी यहाँ पर और इनको मुँह तोड़ जवाब देगी। थैंक यू।